अस्सलाम वालेकुम। वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ तौसीफ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है वर्ल्ड कप और क्या पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन सही हुई है। खैर अगर सही और गलत तो हम नहीं क्या कहते हैं डिसाइड कर सकते, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन ज़रूर बता दूंगा। अच्छा, सबसे पहले ये कि ऑब्वियसली अभी रिसेंटली एशिया कप हुआ और थोड़ा सा पाकिस्तान की बैटिंग डेप्थ उसमें चैलेंज हुई कि मिडल ऑर्डर बैट्समैन स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या कहते हैं एशिया कप ऑब्वियसली कंडीशंस पाकिस्तान से सिमिलर थी। वहाँ पे हम 4 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ और एक जेन्युइन स्पिनर के साथ गए, तो हमारे पास ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 15 के स्क्वाड में 6-7 लोग ऐसे थे जो स्पिन बॉलिंग कर सकते थे। अब मसला ये है कि ये जो वर्ल्ड कप है ये है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में और वो भी है अक्टूबर में। तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट सीज़न स्टार्ट होता है अक्टूबर में और फिर फरवरी मार्च में जाके शायद विकेट ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। अगर आप उस सेंस में देखें तो आई गेस कि पाकिस्तान की सबसे जो बड़ा मुझे क्वेश्चन मार्क है मेरे हिसाब से कि पाकिस्तान ने एक भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं डाला, विच इज़ टू माई सरप्राइज़, क्योंकि इंडिया ने 2 डाले हुए हैं। हर मुल्क के पास एटलीस्ट एक तो है ही, क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं, बाउंस अच्छा मिलता है बाज़ का, थोड़ा सा क्योंकि अर्ली है तो शायद थोड़ा सा सपोर्ट भी फास्ट बॉलर को ज़्यादा मिल जाए। वैसे तो विकेट्स हार्ड होते हैं वहाँ पे। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि वहाँ पे हमने एक ट्रिक मिस की है। हमने 2 लेग स्पिनर्स, एक मतलब उस्मान कादिर को एज अ जेन्युइन लेग स्पिनर भी डाला हुआ है स्क्वाड में, जो पहले ऑस्ट्रेलिया में एक आध सीज़न डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन इट इज़ हाईली अनलाइकली कि वो और शादाब दोनों खेलें। तो या तो उनको ट्रैवलिंग रिजर्व रख लेते और अगर कोई स्पिनर इंजर्ड होता है तो उनको आप स्क्वाड में डाल देते। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे हमने थोड़ी सी एक ट्रिक मिस की है कि हम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर डालना चाहिए था। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बैटिंग ऑर्डर में देखें तो स्ट्रेट स्वैप हो गया है। फ़खर जमान इंजर्ड थे और उनकी जगह आ गए हैं क्या कहते हैं शान मसूद ओपन भी कर सकते हैं और नीचे भी बारी कर सकते हैं, तो वो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और उन पर काफ़ी सेलेक्टर्स पे प्रेशर भी था उनको सेलेक्ट करें, क्योंकि वो अमेजिंग फॉर्म में है इस साल, PSL से लेकर काउंटी क्रिकेट तक। उसके अलावा क्वेश्चन मार्क्स थे खुशदिल और आसिफ के ऊपर, तो सेलेक्टर्स ने उनको बैक किया है, विच इज़ परफेक्टली फ़ाइन। मिडल ऑर्डर ज़्यादा कि उसमें एशिया कप में ये हो रहा था कि खुशदिल या तो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे थे, हिटिंग वो बुरी नहीं करते और शायद ऑस्ट्रेलिया में बाउंस थोड़ा बेहतर मिलता है और फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा बेहतर खेलते हैं, तो शायद वो वहाँ पे ज़्यादा क्लिक कर जाएँ इसकी एशिया की निस्बत। और सेकेंडली आसिफ अली को थोड़ा सा लोगों ने वर्कआउट करना शुरू कर दिया है। स्पिनर्स पे थोड़ा सा वो क्लियर हिटिंग नहीं कर पा रहे और फास्ट बॉलर्स ने स्लो बाउंसर्स उन्हें करना शुरू कर दिए हैं, जिस पे वो थोड़ा सा फंस रहे हैं। तो आई होप कि ही इज़ डन हिज होमवर्क। उसके अलावा हैदर अली को होपफुली चांस मिलेगा। एशिया कप सारा बाहर बैठे रहे वो तो आई गेस कि वो एक थोड़ा सा था कि उनको एशिया कप में 1-2 मैचेस मिलने चाहिए थे। एनीवेज, तो अगर बाबर ने, क्योंकि चीफ सिलेक्टर ने कह दिया है कि जी बाबर से ही ओपन करानी है, विच इज़ फाइन। ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि जो एक चीज़ पहले सक्सेसफुल रही है तो उसको क्यों चेंज करें, लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि इस पूरे साल में पाकिस्तान ने एशिया कप से पहले एक मैच खेला था। तो अगर आप पिछले साल की परफॉर्मेंस पे ओपनिंग पार्टनरशिप सेम रखना चाहते हैं, विच इज़ फाइन। और दूसरा ये कि हमारे मिडल ऑर्डर में इतनी डेप्थ नहीं थी, जिसकी बिना पे हम लोग शायद कह रहे थे कि यार बाबर को 3 पे खेलना चाहिए ताकि थोड़ा सा मिडल ऑर्डर में डेप्थ हो जाए। सेकेंडली ये कि बाबर जो है वो टॉप 6 सर्वर्स में डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। अगर आप देखें तो एशिया कप में इंक्लूडिंग द हांगकॉन्ग गेम ओवरऑल पाकिस्तान ने ऑन एवरेज 6 में से 3 ओवर्स डॉट बॉल्स के खेले हैं, दैट्स अ लॉट। और उसमें से ज़्यादातर डॉट बॉल्स बाबर आजम ने खेली थी। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि अगर वो 3 पे आते हैं तो शायद 4-5वें ओवर में आए, फील्ड खुल जाएगी, वो अपना आराम से अपने आप को इन करें और फिर इनिंग बिल्ड करें और उसके बाद उनके साथ पावर हिटर्स 3-4 जो हमने रखे हुए हैं, तो हमारा इन दी एंड वी विल एंड अप एट 180। अच्छा, सेकेंडली एक क्वेश्चन मार्क्स है रिजवान के ऊपर कि रिजवान बहुत स्लो खेलते हैं। अच्छा, मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। मुझे पता है कि रिजवान को बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रेस मिला है। मैं डिसएग्री यहाँ करूँगा कि रिजवान बेसिकली जो है ना वो ही नोज़ हाउ टू रोटेट द स्ट्राइक, ठीक है। फुटवर्क उनका इतना अच्छा काम नहीं कर रहा मेरे हिसाब से अभी। ऑफ स्टंप से जो 4-5वें स्टंप पे आगे गेंद होता है, जिसको वो कट नहीं मार सकते या फिर जिसको वो लेग साइड पे नहीं लपेट सकते, वो उनका टांग आगे नहीं चल रहा मेरे हिसाब से। लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट इज़ वेरी गुड। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जहाँ 2 बन रहा था वहाँ इफ्तिखार 1 ले रहे थे, और जहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं 1 लेना चाह रहे थे वो क्लोज, तो इफ्तिखार नहीं ले रहे थे जो उनकी पार्टनरशिप हुई लास्ट मैच में। तो उससे बड़ा साफ नज़र आ रहा था कि रिजवान को दूसरे एंड पे या तो बाबर आजम चाहिए अच्छी रनिंग करने के लिए, या फिर जो है वो उनको रिजवान ही चाहिए दूसरे एंड पे।
तो वो हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के साथ स्ट्रगल करेंगे अगर रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी ना हो। लेकिन अच्छा है कि शान मसूद हैं, वो रनिंग बिटवीन द विकेट भी अच्छी करते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि शान मसूद टीम में। अच्छा, अब अगर हम बात करें क्या कहते हैं स्पिन बॉलर्स की, तो हमारे पास नवाज़ बड़े अच्छे स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, क्या कहते हैं अपना शादाब बड़े अच्छे बॉल कर रहे हैं, फिर खुशदिल थोड़ी बहुत बॉल कर लेंगे और इफ्तिखार कर लेंगे, और फिर हमारा जो अगला स्पिन बॉलर है वो है उस्मान कादिर। तो मेरे ख्याल अगर आप ये देखें तो इफ्तिखार जिन्होंने मेरे ख्याल 1-2 ओवर ही किए फाइनल में, 3 ओवर के, खुशदिल से बॉलिंग नहीं कराई। तो ज़्यादातर हमारे पास ऑप्शन है जो जिनकी स्टॉक डिलीवरी राइट हैंड से अवे लेके जाती है। तो लेफ्ट हैंड से अवे लेके जाने के लिए हमारे पास कोई जेन्युइन स्पिन बॉलिंग ऑप्शन होती तो अच्छा होता मेरे हिसाब से। अगर कोई अच्छा ऑफ स्पिनर होता या चाइनामैन बॉलर होता पाकिस्तान में। चाइनामैन एक फैसल अकरम है, यंग है अभी, अंडर 19 है, तो आई डोंट नो कि उनका कैसा वो लूप में है कि नहीं। और ऑफ स्पिनर्स मुझे नहीं पता कि बैटिंग स्पिनर्स तो हैं हमारे पास, जिस तरह आगा सलमान वगैरह हो गए, लेकिन जेन्युइन ऑफ स्पिनर्स कोई है जो T20 में, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे अगर आपने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं खिलाना तो एटलीस्ट थोड़ी सी बॉलिंग में वेरिएशन होती तो बेहतर होता। अच्छा, अब फास्ट बॉलर्स की बात करें तो शाहनवाज धानी को ड्रॉप किया है और शाहीन शाह अफरीदी वापस आ गए हैं, और मोहम्मद वसीम जो फास्ट बॉलर हैं वो वापस आ गए हैं। अच्छा, अब क्या कहते हैं हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो ज़रा हमेशा से ही अच्छे हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ़, मोहम्मद वसीम और हसनैन, तो सारे ही अच्छे पेसर्स हैं। अच्छा, मेरे ज़ाती ख्याल में हमने थोड़ी सी एक ट्रिक मिस कर दी, शायद हसनैन को रेस्ट करा के या हसनैन को बैकअप में रख के धानी को खिलाना चाहिए था। अब ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि पर्थ में हमारे 2 मैचेस हैं पहले, उसके बाद एक एडिलेड में है, एक सिडनी में, तो ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है हमारे लोगों को कि जी वहाँ पे बाउंस ज़्यादा होता है ना। नो डाउट बाउंस तो ज़्यादा होता है, लेकिन ज़्यादा जो बाउंस वाला विकेट है उसमें बाउंसर करने वाला बॉलर अच्छा नहीं होता, उसमें वो बॉलर अच्छा होता है जो इनटू द डेक बॉल कर सके। तो इनटू द डेक मतलब ये कि आगे से गेंद उठा सके। तो मेरा ख्याल है कि अभी जो करंट स्क्वाड में इंक्लूडिंग शाहीन अफरीदी सबसे बेस्ट जो है वो हमारे पास ऑप्शन शाहनवाज धानी की है, जो आगे से गेंद उठाते हैं और उनका गेंद हिलता भी है। हसनैन का इतना कोई स्विंग नहीं होता, वो विकेट टू विकेट बॉल करता है, कभी डाउन द लेग काफ़ी कर देता है बॉल, लेकिन उठता जो बॉल है हसनैन पीछे करता है गेंद ना। तो आगे से जो है वो फुल लेंथ से जो है वो धानी बहुत अच्छा गेंद करते हैं, कि उसमें ये होता है कि वो लेंथ ऐसी है कि आप पीछे जाके पुल भी नहीं मार सकते क्योंकि वो लेंथ फुल है, और आगे जाके ऊपर से भी नहीं मार सकते क्योंकि बॉल राइज कर रहा है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में हमने थोड़ी सी ट्रिक मिस की। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें कि पाकिस्तान के चांसेस क्या हैं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को हम सपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान जीते। टीम सिलेक्शंस में मेरा ख्याल है कि शायद फ़हीम अशरफ की जगह बन सकती थी। वी आर कैरिंग एन एक्स्ट्रा स्पिनर, क्योंकि सीज़न के स्टार्ट में मैचेस हो रहे हैं, तो शायद अगर उस्मान कादिर को बैकअप में रख लेते तो शायद बेहतर हो जाता। अगर उनकी ज़रूरत पड़ी भी तो बैक एंड पे शायद पड़े, शुरू में शायद इतनी ना पड़े। उसके अलावा हमारे पास बैटिंग है, जिस तरह हम सारे बात कर रहे थे कि खुशदिल और इफ्तिखार और आसिफ तीनों को नहीं खिलाना चाहिए। मैं आई पार्टली एग्री विद इट, क्योंकि खुशदिल लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं और इफ्तिखार ऑफ स्पिन करते हैं, तो शायद इस वजह से उनको मिक्स में रखा हुआ था कि वो T20 की बॉलर बुरे नहीं हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, आप हिटर हो कोई बात नहीं है, सही है, लेकिन आपको स्ट्राइक रोटेट करना आनी चाहिए। तो खैर ऑस्ट्रेलियन विकेट पे इतना मसला नहीं होगा, लेकिन बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो गए इफ्तिखार, जो बिल्कुल डेड बेल्ट से खेल रहे थे या बड़ा हिट मार रहे थे, दरमियान वाली गेम नहीं थी। रनिंग विद द विकेट उनकी काफ़ी पुअर थी। सिमिलरली खुशदिल शाह हिटिंग बड़ी अच्छी करते हैं, एलिवेशन लेके बड़ा अच्छा मारते हैं, लेकिन उनको स्ट्राइक रोटेट करना नहीं आ रही थी। तो मेरे ज़ाती ख्याल में जो है वो क्या कहते हैं, शायद एक और जेन्युइन बैट्समैन डाला जा सकता था। अगर 3 हमने बिग हिटर्स रखे हैं तो उनकी जगह 2 रख लेते हैं। और बैट्समैन ज़ाहिर है कि हमारे पास शोएब मलिक इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन आफ्टर हिज ट्वीट, विच इज़ आई डोंट गो इनटू इट। उसके अलावा हमारे पास मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन, खैर ऑप्शन हमारे पास काफ़ी हैं। शोएब मकसूद था, हारिस सोहेल था, जो अच्छी मतलब जब मैंने टॉक अबाउट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ये शोएब मकसूद हो गए या फिर हारिस हो गए, वो इस तरह के बैट्समैन हैं जो बड़ा भी खेल सकते हैं, यानी कि हिटिंग भी कर सकते हैं और लंबी बारी भी कर सकते हैं। अब मसला ये है कि इफ्तिखार और खुशदिल वगैरह या आसिफ, ये मेरे हिसाब से T20 में लास्ट 6 और 5 ओवर के प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो अगर जल्दी विकेट गिर गई तो शायद क्या कहते हैं, ये लोग स्ट्राइक रोटेट ना कर सकें और इनिंग्स को उस तरह बिल्ड ना कर सकें जिस तरह जेन्युइन बैट्समैन, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, शोएब मकसूद या हारिस सोहेल वगैरह कर सकते हैं। तो एनीवेज, गुड लक टू पाकिस्तान। आई होप कि इंडिया वाला मैच कांटेदार हो जिस तरह पहले हुआ था, और पाकिस्तान जो है वो नॉकआउट स्टेज तक पहुँचे।
मैं कोशिश करूँगा एक आध मैच देखने भी जाऊँ। और उससे पहले यहाँ पे सीरीज़ भी है, क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड में, तो मैं कोशिश करूँगा एक आध मैच वहाँ भी देखने जाऊँ। अच्छा, अब इसको वाइंड अप इस तरह करते हैं कि पाकिस्तान को अपने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स या ऑलराउंडर्स जो फास्ट बॉलिंग करते हैं हमारे पास होने चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यार 24-25 करोड़ की आबादी है और हमारे पास एक भी ऐसा बॉलर नहीं है जिसको ऑलराउंडर नहीं है जिसको हम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जिसको ऊपर खिला सकें। तो आमिर जमाल को उन्होंने रखा है, एक और आमिर यामीन है, वो भी बुरे नहीं हैं। उसके अलावा एक इमरान रंधावा हैं, सदर्न पंजाब से खेलते हैं, वो भी बुरे ऑलराउंडर नहीं हैं। और फिर फ़हीम अशरफ तो हैं ही। तो और फ़हीम अशरफ ने बहुत अच्छे बॉल किए हैं नए गेंद से जब भी वो खेलें। तो ओवरऑल आई थिंक कि हमें कैचअप करना चाहिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। वी नीड, जिसने हार्दिक पांड्या हो गए और उनके हर किसी के पास एक एक दो अच्छे ऑलराउंडर होते हैं, तो हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर डेवलप करना है। स्पिन बॉलिंग में हम बड़े लकी हुए कि हमारे पास शादाब आ गए और अब नवाज़ आ गए, लेकिन ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे या स्विमिंग विकेट्स पे या कुछ कंडीशंस में आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए होता है। तो चलें, बारिश हो गई थी तो मैंने कहा जल्दी ख़त्म कर लूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह एपिसोड्स बनती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम।